हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रविंद्र वाचिंग मेडोजेड स्टडी। दोस्तों, डिस्कस करेंगे जेटेड मेंस का सामान्य ज्ञान का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस मैं इतिहास से लिया हूं, कुछ क्वेश्चंस आपका संस्कृति से लिया हूं, क्योंकि आपका सिलेबस के अंदर में आप देख सकते हो ये सामान्य ज्ञान का सिलेबस है जिसमें हम लोगों को संस्कृति के बारे में भी पढ़ना है भारत का। ठीक है, इसीलिए और सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी जेएसएससी के डिफरेंट एग्जाम पे आ चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस सेंट्रल लेवल का एसएससी से मैंने कलेक्ट किया हूं। ठीक है, और अगर आप 1 to 5 का तैयारी कर रहे हैं तो आपका पेपर 3 के लिए सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। अगर आप 6 to 8 के लिए तैयारी कर रहे हैं फिर भी आपका जो पेपर 3 है उन सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 to 5 एंड 6 to 8 दोनों का सामान्य ज्ञान का जो सिलेबस है वो कंप्लीटली कॉपी पेस्ट है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन पहली बार जनवरी 1912 में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? दो इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए, कोई भी क्वेश्चंस को आप एक बार पढ़ के, चाहे घर में प्रैक्टिस कर रहे हो चाहे आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, एक बार क्वेश्चंस पढ़ के आपको आंसर की तरफ नहीं आना है। मैं डेली बोलता हूं क्योंकि हो सकता है कि कोई न्यू स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, इसीलिए आपको हमेशा मिनिमम 2 बार पढ़ना है, क्योंकि अगर आप 1-2 बार पढ़ोगे तो आप क्वेश्चंस के तरफ यानी कि आप सही आंसर के तरफ आप 80% आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, इसीलिए प्लीज 2 बार क्वेश्चंस पढ़ने के बाद तब ऑप्शन की तरफ आगे आना। ठीक है, दूसरा चीज, जिस क्वेश्चंस का भी आपको आंसर पता है वो क्वेश्चंस का आंसर को आप कमेंट कीजिए पॉज करके कि हाँ ये क्वेश्चंस नंबर का आंसर ये है, सो दैट आपको और मुझे दोनों को पता चलेगा कि ये जो 18 क्वेश्चंस है आउट ऑफ 18 क्वेश्चंस आपको कितना क्वेश्चंस पता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन पहली बार जनवरी 1912 में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? ठीक है, तो देखो इसका सही आंसर हम आपको बता दूं कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन पहली बार जनवरी 1912 में भारत विधाता के शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। यानी कि इसका सही आंसर कौन सा होगा? पॉइंट नंबर सी, भारत विधाता से यह प्रकाशित हुआ था। एवं इसमें और एक क्वेश्चन आपका क्रिएट होगा और मैं सारे क्वेश्चंस को आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, सो दैट एक क्वेश्चंस के अंदर से आपको 2-3 न्यू क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो इस यहां से एक दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1911 में सबसे पहले इसको गाया गया था। एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि जन गण मन सबसे पहले कहां पे गाया गया था? तो 1911 साल में, कब? 1911 साल में कहां पे गाया गया था? ये कोलकाता में गाया गया था। किसका? ना राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन पे 1911 में ये पहला बार गाया गया था। तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। सेकंड वाला भी, पहला तो काफी इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी कोई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत आने वाला पहला ब्रिटिश जहाज था। निम्नलिखित में से भारत आने वाला पहला ब्रिटिश जहाज था। एक बार नहीं पढ़ना है, 2 बार पढ़ने के बाद आपको लगता है कि मुझे इसको आता है, वीडियो को पॉज कीजिए और उसका कमेंट में जरूर करें। आपका एक कमेंट जो है ना मुझे दूसरा वीडियो बनाने के लिए काफी मोटिवेट करता है। और थैंक्स, अभी तक काफी स्टूडेंट्स ने कमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं मेरा प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, तो हम देखो ये जो इसका सही आंसर जो है ये है आपका रेड ड्रैगन। लेकिन अब इस यहां से और एक तो दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि रेड ड्रैगन जो है ये कब बना हुआ था? इसका सही आंसर क्या है ना, रेड ड्रैगन जो है, जिस जहाज का नाम था रेड ड्रैगन, यही जहाज जो है पहला बार भारत में आया हुआ था। कौन लाया था? ना ब्रिटिश लोग लाए थे। अब ये कौन सा सन पे बना हुआ था? ये रेड ड्रैगन जो है ये बना था आपका 1595 ईस्वी में। ठीक है, 1595 में ये क्या हुआ था? ये बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं कि भारतीय राष्ट्र सेना यानी कि आजाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में, कौन सा विश्व युद्ध में? द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध फाइट किया था? ठीक है, देखो इसका मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देता हूं कि आजाद हिंद फौज जो है ये कब गठित हुआ था। ये क्वेश्चन भी एक ठो आ सकता है, जो कि आपका आंसर है 1942 में। 1942 में आजाद हिंद फौज ने गठित हुआ था। ठीक है, अब इसमें काफी महत्वपूर्ण योगदान किसका था ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो इसका आंसर क्या है ना, कैप्टन मोहन सिंह, दूसरा है आपका रास बिहारी, तीसरा है आपका निरंजन सिंह।
ये तीनों का काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये आजाद हिंद फौज को गठित करने में, जो कि 1942 में बना हुआ था। अब ये बनने के बाद इसको हैंडओवर कर दिया गया था सुभाष चंद्र बोस जी को, और उन्होंने युद्ध लड़े थे किसका अगेंस्ट पे, जिसका मेन आंसर है आपका, ये आपका ग्रेट ब्रिटेन के अगेंस्ट पे इन्होंने लड़े थे। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है ना, डी है। यहां से 2-3 क्वेश्चंस बन सकता है। एक तो कि आजाद हिंद, ये जो आपका कौन सा सन पे आजाद हिंद फौज ने गठित हुआ था ना 1942, किसका योगदान है आपका। हो सकता है कि 3-4 गो ऑप्शन दे देगा जिसके अंदर पे ये तीनों में से एक ही होगा। तो इसमें से किसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था आपका, रास बिहारी का था, उसके बाद निरंजन जी का था, इसका बाद आपका मोहन सिंह जी का था। मोहन सिंह जो था वो तो कैप्टन थे, ये तीनों का था। अब ये होने के बाद इसको हैंडओवर कर दिया गया था आपका सुभाष चंद्र बोस जी को, जिन्होंने, जिसके नेतृत्व में ये युद्ध लड़ा गया था, किसका अगेंस्ट पे ना, ग्रेट ब्रिटेन का अगेंस्ट पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको जितना क्वेश्चंस है प्लीज कमेंट करो, सो दैट कि आपको भी पता चलेगा कि हाँ, क्योंकि सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तब जाके ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आया हुआ था। ठीक है, पुर्तगालियों ने अपना पहला कारखाना भारतीय राज्य के किस राजा के अधीन स्थापित किया था। हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं कि पुर्तगालियों ने अपना पहला कारखाना भारतीय राज्य के किस राजा के अधीन पे स्थापित किए थे। देखो, इसका थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड पहले बता देता हूं। कोचीन के राजा ने पुर्तगालियों को सबसे पहले कारखाना बनाने के लिए अनुमति दिए थे। किसने ना, कोचीन के राजा ने पहले इनको परमिशन दिए कि पुर्तगालियों को कि भाई तुम लोग अपना कारखाना यहां पे बसा लो। अब क्या हुआ कि कारखाना बसाने के बाद वो लोग क्या किया, अपना मोनोपोली चलाने लगा। मोनोपोली है क्योंकि दूसरा कोई है नहीं, तो काली मिर्च और मसाला का जो व्यापार है उसको एक्सपेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए उन्होंने 1503 में, कौन सा सन में ना, 1503 में इन्होंने क्या किए, वहां पे अपना किला स्थापित कर दिया। कौन ना, पुर्तगालियों ने। तो यानी कि अब यहां पे 2-3 क्वेश्चंस बन सकता है कि पुर्तगालियों ने सबसे पहला किला जो है वो कौन सा सन में स्थापित किया था ना, 1503 में हुआ था ना। कौन सा ये था आपका कौन सा जगह पे ना, ये था आपका कोची में। तो 1-2 क्वेश्चंस यहीं से खुद ही क्रिएट हो जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस स्थान में बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के विरोध किया था। कौन सा जगह है जहां पे बिरसा मुंडा जी, जो हमारे झारखंड के आदिवासी बहुत ही एक ग्रेट नेता के अंदर पे आते हैं, तो इन्होंने कहां पे अंग्रेज का विरुद्ध में अगेंस्ट पे बात किए थे। तो सबसे पहला था, इसका सही आंसर है, यह है आपका छोटनागपुर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है ना, छोटनागपुर बी वाला होगा इसका सही आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लास कैसा लगता है, वीडियो कैसा लगता है, कमेंट करना ना भूलना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, क्या हुआ ना, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुई, उस समय किस मुगल का शासक कौन था, उस समय मुगल का शासक कौन था। तो देखो, ये तो ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट ही जानते होंगे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी था इसका स्थापित कब हुआ था ना, 1600 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब किसका ड्यूरेशन पे हुआ था ना, अकबर के ड्यूरेशन पे हुआ था। अब अकबर का ड्यूरेशन क्या था, ये भी आपका नॉलेज के वाला चीज है, जो कि 1500, देखो ये सन जो है ना, हिस्ट्री में एक ही चीज है जो कि सारा ईस्वी 1556। ठीक है, 1556 से लेके इन्होंने 56 से लेके आपका 1606 तक इन्होंने शासन किए थे। ठीक है, और इसी ड्यूरेशन पे, इन्हीं का ड्यूरेशन पे क्या हुआ, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ। तो कौन किए थे ना, अकबर किए थे। तो सही आंसर हो गया अकबर। ये कौन सा ईस्वी में हुआ था ना, 1600 ईस्वी में हुआ था। अकबर का ड्यूरेशन क्या था ना, 1556 से लेके 1605। एक क्वेश्चन पे 2-3 क्वेश्चन को अगर आप क्रिएट करोगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी जी ने 1919 में किसके विरुद्ध में पूरे भारतवर्ष में सत्याग्रह शुरू किए थे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना, 3-4 बार रिपीट हो चुका है। महात्मा गांधी जी ने 1919 में किसके विरुद्ध में पूरे भारतवर्ष में सत्याग्रह शुरू किए थे। ठीक है, तो देखो मैं बता दूं आपको कि महात्मा गांधी ने 1919 ईस्वी में रोलेक्ट एक्ट क्या है। देखो रोलेक्ट एक्ट को ना, थोड़ा सा बैकग्राउंड हम आपको बता दें कि रोलेक्ट एक्ट क्या है। इसी का नाम ना काला कानून या तो अंधा कानून बोला जाता था। यह कानून एक ऐसा खतरनाक कानून है जिसमें कि इंग्लिश क्या करता था कि बिना बोले, बिना वारंट का भारतीय को लेकर क्या करता था, जेल में डाल देता था।
अगर उसके अगेंस्ट पे कौन कंप्लेंट किया उसका भी जवाब वो नहीं देता था। तो जिसके चलते महात्मा गांधी जी ने इस रोलेट एक्ट यानी कि काला कानून या तो अंधा कानून भी इसका नाम था, इसके चलते 1919 में इन्होंने क्या किए थे, ये पूरा ऑल ओवर इंडिया में सत्याग्रह आंदोलन को शुरू किए थे। ठीक है, चलो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, रोलेट एक्ट। ठीक है, इसका नाम भी, दूसरा नाम, तीसरा नाम भी है काला कानून एवं अंधा कानून। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल के किसानों को किसकी खेती के लिए मजबूर किया जाता था? ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल के किसानों को किसके खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था? ठीक है, देखो बंगाल के किसानों को जूट के खेती के लिए मजबूर किया जाता था। और इसमें और एक क्वेश्चन और भी आता था कि उस समय इसको क्या बोल जाता था कि गोल्डन फाइबर के नाम से भी इसको जाना जाता था। ठीक है, तो ये तो खैर आया हुआ है एक बार, बट फिर भी ध्यान पे रखना कि जूट के लिए मजबूर किया जाता था अंग्रेज लोगों ने किसानों को कि भाई इसका खेती करो बोल के। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब से जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश, ये सारे आपका ना संस्कृति के अगेंस्ट पे आते हैं। इसका ये हम लोगों का सामान्य ज्ञान का सिलेबस है, तो भारतीय संस्कृति का कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो ऑलरेडी एग्जाम पे आ चुका है, इसीलिए सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसकी मत करना। देखो हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा पोसू मेला मनाया जाता, पोसू मेला कौन सा मनाया जाता है? इसका सही आंसर जो है वो है आपका नलबारी मेला। देखो नलबारी मेला जो हिमाचल प्रदेश के बिसालपुर जिले में मनाया जाता है। यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन आपका हम लोग क्रिएट हो रहा है कि ये डायरेक्ट दे देगा कि नलबारी मेला जो है ये कहाँ पे, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है? तो ये बिसालपुर में मनाया जाता है। एक पोसू मेला है। ठीक है, क्या मेला है? एक पोसू मेला है। चलो नेक्स्ट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप निम्नलिखित में से किस भाषा में भारत में भारत में साहित्य भाषा का दर्जा प्राप्त किया गया था? ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लो, निम्नलिखित में से किस भाषा में भारत में साहित्य भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये ऑलरेडी नेशनल आपका एसएससी में आ चुका है। तो देखो इसका सही आंसर क्या है कि तमिल को साहित्य भाषा के नाम पे इसको दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। किशोरी अमोनकर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? किशोरी अमोनकर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर है कि किशोरी अमोनकर भारतीय साहित्य संगीत के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? डी है। नेक्स्ट क्या है? हाँ, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 4-5 बार आ चुका है, ध्यान से सुनना और समझने का कोशिश करना। एलोरा का गुफाओं में कितने मठ और मंदिर हैं? एलोरा के गुफा में कितना मठ और मंदिर है? देखो सबसे पहला कि एलोरा कहाँ पे है, ये चीज हम लोग सब जानते हैं कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद के जिले में ये एलोरा है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एलोरा कहाँ पे है, हालांकि आता नहीं है क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वहां पे कितना, यहाँ पे ना 100 से भी ज्यादा गुफाएं हैं, लेकिन आम जनता के लिए, आम पब्लिक के लिए वहां पे ओनली 34 मंदिर और मठ को क्या किया हुआ है? ओपन किया हुआ है। अब ये 34 को अगर हम लोग थोड़ा सा डिवाइड करें, जिसमें से 12 जो है ना, 12 क्या है ना, बौद्ध लोगों का है। इसका सीरियल नंबर क्या है? 1 से 12 नंबर गुफा जो है वो बौद्ध लोगों का है। दूसरा हिंदू का स्टार्ट होता है 13 नंबर से। हिंदू टोटल यहाँ पे 17 गुफा है और गुफा और मंदिर मिला के 17 है जो कि हिंदू का है, और इनका सीरियल नंबर स्टार्ट होता है आपका 13 से लेके 29 तक। ठीक है, इस सीरियल नंबर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद जैन गुफा आता है। जैन गुफा जो है वो है आपका, जैन गुफा टोटल कितना है ना, जैन गुफा है टोटल 5। कितना है? 5 है। ये सीरियल नंबर कहां से स्टार्ट होता है ना, 30 से स्टार्ट होता है आपका 34 तक। यानी कि 12 जो है वो बुद्ध का है, 17 जो है वो हिंदू का है, और जो रेस्ट आपका 5 बचता है ये जैन लोगों का है। ठीक है, तो टोटल 34 गुफाएं जो है वहां पे आम पब्लिक के लिए वहां पे खोला हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे तो वहां पे 100 से भी अधिक गुफाएं हैं,
लेकिन आम पब्लिक के लिए ओनली 34 गुफा जो है वो ओपन किया हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। चिंकारा, देखो चिंकारा एक, यहां पे ना डैश होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है। चिंकारा एक डैश संगीत वाद्य यंत्र है जो मध्य प्रदेश राज्य में है। चिंकारा एक डैश संगीत वाद्य यंत्र है। चिंकारा जो है ना, यहां पे ये डैश होना चाहिए था। तो चिंकारा बेसिकली क्या है? चिंकारा बेसिकली है एक तार वाला वाद्य यंत्र जो मध्य प्रदेश में है, लेकिन राजस्थान में भी है ये लोकप्रिय, मतलब मध्य प्रदेश और अगर राजस्थान भी पूछता है तो ये आपका तार वाला ही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। भालारी डैश के लोकप्रिय भालारी डैश के लोकप्रिय लोक गीतों में से एक है जिसे किसान अपने खेतों में काम करते हुए गाते हैं। अगेन आई एम रीडिंग, भालारी डैश के लोकप्रिय लोक गीतों में से एक है जिससे किसानों अपने खेतों में काम करते हुए गाते हैं। ठीक है, तो एक किस्सा देखो, एक इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड हम बता दें कि भिलारी जो है ना वो महाराष्ट्र के लोकप्रिय महाराष्ट्र के, भिलारी किसका है ना, ये महाराष्ट्र के लोकप्रिय लोक गीतों में से एक है जिसको किसानों क्या करते हैं, वो खेती करते समय अपना गाते हैं। नेक्स्ट देखो, मांडो डैश राज्य के लोक गीतों का एक रूप है। इस अपना दे देता है क्वेश्चंस पे, हालांकि याद भी रखना होगा मांडो जो है ये गोवा के एक लोकगीत का एक रूप है। ठीक है, किसका है ना, गोवा का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। झारखंड में प्रजनन क्षमता और बेहतर भाग्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार को मनाया जाता है? तो झारखंड में ये जो जावा है, झारखंड में आदिवासियों को, जो अविवाहित आदिवासी लड़की हैं, झारखंड के जो अविवाहित आदिवासी लड़की हैं, ये वे त्योहार को मनाते हैं। कौन सा त्योहार को? जावा को। किसके लिए? प्रजनन क्षमता और बेहतरीन भाग्य के लिए। इसका सही आंसर क्या होगा? ये होगा आपका पॉइंट नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकप्रिय रूप से देवताओं के भूमि के रूप में जाना जाता था? देवताओं की भूमि किसको, हम लोग देवताओं की भूमि किसको बोलते हैं इंडिया में ना? उत्तराखंड को बोलते हैं। ठीक है, ये तो हम लोग सब ऑलमोस्ट जानते ही हैं, और इसको भी जानते हो क्वेश्चंस में इंक्लूड है कि 9 नवंबर 2000 को ही इसको राज्य के रूप में मतलब एक आइडेंटिफिकेशन मिला हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पुष्कर मेला के स्थान से सबसे निकट है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर पुष्कर मेला के स्थान से सबसे निकट है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है अजमेर। देखो अजमेर जो है ना, अजमेर पुष्कर मेला जो है ये सबसे निकट में है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पुष्कर मेला से नजदीक में है? तो अजमेर जो है ये सबसे नजदीक में है ये। ठीक है, ये कहां पे स्थित है? ये आपका राजस्थान में स्थित है। ठीक है, चलो क्लास कैसे लगा? अभी तक अगर कमेंट नहीं किए हो तो कमेंट कर लेना, क्योंकि आपका कमेंट को मैं पढ़ता हूं, अच्छा लगता है। नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है कि नहीं चलो इस आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, चलो थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।